नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए YouTube चैनल रहस्य और दुनिया में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने इस चैनल का नाम फन एंड लॉजिक रखा था, पर उस नाम से पहले ही YouTube पर एक चैनल बनी हुई है, इसलिए मैंने इसका नाम बदल कर रहस्य और दुनिया कर दिया। दोस्तों, जब हम सब बच्चे हुआ करते थे और कोई आकर हमसे कहानियाँ सुनाने की बात किया करता था, तो कैसे हम एकदम सब ध्यान लगाकर उस कहानियों को सुना करते थे। कहानी जितनी मिस्टीरियस, डरावनी या अलग होती थी, हम उसे उतना मज़ा लेकर सुना करते थे। खैर, आज के समय में ना तो कोई कहानियाँ सुनाने वाला है, ना ही कोई नई कहानी। पर दोस्तों, आज मैं आपके सामने दुनिया की कुछ ऐसे रहस्य से भरे जगहों की कुछ ऐसी अजीबोगरीब कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के कुछ रहस्य से भरे जगहों के बारे में, जिसका सटीक जवाब शायद हमारे वैज्ञानिक के पास भी नहीं है, या अगर है भी तो वो पूरी तरह से अपनी बात साबित करने में आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो चलिए चलते हैं हम उसी बचपन के दौर में और सुनते हैं कुछ नई और अनोखी कहानियाँ। नंबर 1। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ की प्राचीन सभ्यता आज तक हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आज से हज़ारों साल पहले वहाँ के लोगों ने ऐसे कारनामे कैसे और क्यों किए होंगे, जो आज तक हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। ऐसा ही एक अनोखा देश है, दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी देश पेरू, या हिंदी में कहें पेरू, जो कि साउथ अमेरिका में बसा है। पेरू के एक छोटे से शहर नास्का में 1939 में जब एक पायलट वहाँ के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तब उसने ज़मीन में बनी ऐसी बड़ी अजीब आकृति की खोज कर दी, जो आज तक साइंटिस्ट के लिए सवाल बनकर खड़ा है। ये लाइंस और आकृति किसने, क्यों और कब बनाई होंगी, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नीचे से देखने पर तो ये लाइंस कोई मामूली लाइंस ही मालूम पड़ती है, पर ये लाइंस इतनी बड़ी है कि हमें इसे देखने के लिए इसके ऊपर से उड़ान भरनी होती है। ऊपर से देखने पर हमें यहाँ बंदर, छिपकली, मकड़ी और एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री की आकृति दिखाई देती है। जानकार बताते हैं कि ये आकृतियाँ 500 साल तक लगातार बनाई गई होंगी, और इसे बनाने का मकसद इरिगेशन यानी सिंचाई हो सकता है, क्योंकि ये जगह दुनिया के सबसे सूखे जगहों में से एक है। वहीं दूसरों का मानना यह है कि ये लाइंस उस समय दूसरे दुनिया से आए एलियंस द्वारा बनाया गया होगा, जो समय समय पर धरती पर आते रहते थे। हालांकि 2004 में अमेरिका के रिसर्चर्स ने यहाँ बिना सर वाले मम्मी की भी खोज की, जिसके बाद उन्होंने यहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि इंसानों की बलि देने की संभावना पर जोर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लाइंस क्यों बनाई गई होंगी? अपनी राय मुझे कमेंट्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। नंबर 2। एलियन बेस डल्सी, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। दोस्तों, इंसानों की सबसे बड़ी खासियत जो हमें इस दुनिया में सबसे अलग प्रजाति बनाती है, वो है हमारी सोचने और समझने की ताकत। हमने अपने सोचने और चीज़ों को समझने की शक्ति से आज इस दुनिया में अपने लिए एक नया मुकाम बनाया है। आज हमारे पास ना सिर्फ पृथ्वी पर खोज करने, बल्कि आसमानों की ऊंचाइयों को भी छूने की काबिलियत है। पर आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिस पर से दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इनमें से एक रहस्य है हमारी धरती पर एलियंस का देखा जाना, या उनका हमारे यहाँ सीक्रेट बेस बनाकर रहना। ऐसे ही एक सीक्रेट एलियन बेस होने की बात अमेरिका के न्यू मैक्सिको में कही गई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से ये जगह है तो काफ़ी छोटी, पर यहाँ ज़मीन के नीचे एक 7 मंजिला सीक्रेट एलियन बेस बना है, जहाँ पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के अलावा एलियन और इंसानों का हाइब्रिड, यहाँ तक कि एलियन और जानवरों का भी हाइब्रिड तैयार किया जाता है। एलियंस को यहाँ पर देखे जाने की बात पहली बार 1930 में कही गई थी, पर इस बात ने 1970 के दशक से तूल पकड़ना स्टार्ट किया, जब न्यू मैक्सिको के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गाबे वल्देज ने वहाँ पे जानवरों की अजीब हालतों को देखा। उनके हिसाब से उसने एक ऐसी गाय को देखा जिसके अंदर एक भ्रूण यानी कि फीटस था, जो देखने में इंसान, बंदर और मेंढक की तरह लग रहा था। उसके हिसाब से उस गाय के सिर के अंदर कोई भी हड्डी नहीं थी, बल्कि उसका पूरा सिर पानी से भरा था।
कुछ समय बाद एक और पुलिस अधिकारी ने वहाँ पे यूएफओ को देखे जाने की बात कही। उनके हिसाब से एक अंतरिक्ष यान ने पूरी घाटी में रोशनी फैलाई और अचानक से पत्थरों के पीछे जाकर खो गया। यहाँ पर एलियन सीक्रेट बेस होने की बात अमेरिकी सरकार के एक पूर्व इंजीनियर फिलिप ने भी स्वीकारा था, जिसके हिसाब से उसने सीक्रेट बेस को बनाने में काफ़ी सहयोग भी दिया था। उसके द्वारा दिए गए एक और बयान में उसने ये बताया कि 1989 में कैसे एक बार यहाँ इंसानों और एलियंस के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी, जिसमें 60 इंसानों की मौत भी हो गई थी। तब से लेकर आज तक अमेरिकी सरकार ने कभी भी इस बात को खुलकर ना कभी कबूला है, ना कभी इसे झुठलाया। नंबर 3, ला ज़ोना डेल साइलेंसियो या जोन ऑफ साइलेंस मैक्सिको। दोस्तों, क्या होगा अगर हमारा मोबाइल फ़ोन, जो आज के समय में सबकी ज़रूरत बन गई है, काम करते करते अचानक से बंद हो जाए। हम ज़ाहिर तौर पर इसे एक मैकेनिक के पास ले जाएंगे, पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैक्सिको में एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या तो काम करना बंद कर देती है या अजीबोगरीब तरीके से चलना शुरू कर देती है। यहाँ आकर क्रैश हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस रॉकेट में 2 कोबाल्ट 57 के कंटेनर्स, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको ले जाया जा रहा था। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बार उल्कापिंड गिर चुकी है। पहला उल्कापिंड 1938 और दूसरी बार यही उल्कापिंड 1954 में गिरा था। तभी से इस जगह की अजीबोगरीब कहानियाँ आसपास के जगहों और दुनिया भर में मशहूर हो गई। ये जगह इसलिए भी विचित्र और अजीब है क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे तरह के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसको देखकर मानो ऐसा लगता हो कि इनका आविष्कार किया गया हो, ना कि ये नेचुरल तरीके से पैदा हुई होंगी। दोस्तों, इस जगह को ये नाम कैसे मिला, ये बात भी थोड़ी अजीब ही है। जब 1966 में एक तेल कंपनी यहाँ तेल की खोज में आई और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की डायमीटर में रिसर्च करने लगी, तब उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास उपलब्ध सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था और उनको सारे सिग्नल्स मिलने बंद हो गए थे, जिसके कारण उनका संपर्क एक दूसरे से टूट गया और तभी से इस जगह का नाम साइलेंस जोन रखा गया। इसके ऐसे ही अजीबोगरीब विशेषताओं के कारण इसे दूसरा बरमुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, दोस्तों, अगर बात हो किस्से कहानियों की और उस कहानी में से एक हमारे अपने देश भारत की ना हो, तो ऐसा होने की संभावना शायद ना के बराबर होगी। भारत में यूँ तो कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जो समय समय पर हमारा ध्यान खींचते रहती हैं और उसी सूची में शामिल है एक काफ़ी मशहूर नाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में बसा भानगढ़ का वो किला जिसके नाम से ही आसपास के लोग सहम जाते हैं। ये किला राजस्थान के अलवर ज़िले में है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में जयपुर स्टेट के राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए कराया था। भानगढ़ एक समय काफ़ी फलता फूलता राज्य हुआ करता था, जहां लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे। पर एक रात अचानक सारे लोग इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी ना सिर्फ रहस्यमयी बल्कि डरा देने वाली भी है। इसके पीछे आमतौर पर 2 कहानियाँ मशहूर हैं जिसे सदियों से सुनाई और बताई जा रही है। पहली कहानी में एक तपस्वी का जिक्र है जिसका नाम गुरु बालकनाथ बताया जाता है। बालकनाथ भानगढ़ के काफ़ी प्रसिद्ध और जाने माने व्यक्ति थे। जब माधव सिंह ने भानगढ़ किले को बनवाने का सोचा तो इससे पहले वो बाबा बालकनाथ के पास उनकी राय लेने गए। बालकनाथ ने किले को बनाने की मंजूरी तो दे दी, पर साथ ही में एक शर्त रखी जिसमें उसने कहा कि तुम्हारे किले की परछाई कभी भी मेरे घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम काफ़ी भयानक होगा। पर महत्वाकांक्षी माधव सिंह ने किले की दीवार काफ़ी ऊंची बनवा दी, जिससे कि उसकी परछाई उस साधु के घर पर पड़ने लगी और परिणाम स्वरूप भानगढ़ में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और आज इसका ये हाल है। वही अगर हम बात करें दूसरी कहानी की तो ये बताया जाता है कि एक समय यहाँ एक हद से ज़्यादा सुंदर राजकुमारी जिसका नाम रत्नावती था वो रहा करती थी। यहीं पर एक तांत्रिक जिसका नाम सिनाही बताया जाता है, वो राजकुमारी के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसे पाने के लिए उसने काला जादू शुरू कर दिया। एक दिन जब वो राजकुमारी का पीछा करते करते राजकुमारी के पास पहुंचा
तो उसने अपने काले जादू से राजकुमारी को अपना बनाने की कोशिश की, पर उसमें वो नाकामयाब हो गया और उसके काले जादू ने उल्टा असर किया, जिसके कारण उसकी एक पत्थर से कुचलकर मौत हो गई। पर मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया था, जिसके कारण आज तक भानगढ़ का ये हाल है। उस समय से 400 साल बाद भी यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस किले में सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी का भी जाना पूरी तरह से वर्जित है। नंबर 5, लेक मिशिगन ट्रायंगल। दोस्तों, आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें बरमुडा ट्रायंगल का जिक्र किया गया होगा। आप में से काफ़ी लोगों को इस ट्रायंगल के मिस्ट्री के बारे में भी पता होगा। तो चलिए आज बात करते हैं उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस ट्रायंगल, जिसका नाम है लेक मिशिगन ट्रायंगल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बसा है। दोस्तों, ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब पूरी दुनिया पानी के रास्ते व्यापार यानी ट्रेड के नए नए रास्तों की खोज में निकल पड़ी थी। समय था 17वीं सेंचुरी और साल था 1679, जब समुद्र के रास्ते उस समय की सबसे बड़ी जहाज ली ग्रिफोन चाइना और जापान के लिए अपनी पहली सफ़र पर निकल पड़ी थी। दुर्भाग्य से जब यह जहाज़ मिशिगन ट्रायंगल से गुजरी तो उसके बाद से ही इस जहाज़ से कोई भी खबर कभी वापस नहीं आई। हैरानी की बात तो यहाँ यह है कि काफ़ी बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद ना तो जहाज़ पे सवार किसी की बॉडी मिली और ना ही जहाज़ का कोई मलबा पूरे समुद्र में कहीं मिला। ऐसी ही एक घटना 1891 में थॉमस ह्यूम नाम के जहाज़ के साथ भी हुई और उसका भी आता पता ना चल सका। हैरानी की बात तो यह है कि इस जहाज़ का थोड़ा सा मलबा 2006 यानी कि घटना के 115 साल बाद लेक मिशिगन के दक्षिणी छोर पे मिला। दोस्तों, यहाँ सिर्फ पानी में चलने वाले जहाज़ के गायब होने की कहानी ही नहीं, बल्कि अमेरिका के एक हवाई जहाज़ के भी गायब होने की खबर है। बात है 1950 की, जब नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की हवाई जहाज़ संख्या 2501 अपने 55 पैसेंजर्स के साथ लेक मिशिगन के ऊपर से उड़ती हुई न्यूयॉर्क से माइनेपोलिस की तरफ बढ़ रही थी। तब अचानक से इसका संपर्क रडार से टूट गया। उसके बाद से आज तक इस जहाज़ की ना तो कोई खबर मिली और ना ही मिला इसका मलबा। ये प्लेन दुर्घटना उस समय की सबसे भयानक प्लेन क्रैश में से एक था। इसके पीछे का रहस्य आज तक कभी नहीं सुलझा, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ एक अंडरग्राउंड एलियन बेस हो सकता है या एक पैरेलल दुनिया यानी कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। इतना सब होने के बाद अब कोई भी जहाज़ या प्लेन इसके ऊपर से गुजरने से साफ साफ परहेज़ करती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसे अपना प्यार दें, वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो नोटिफिकेशन आइकन पे बटन भी दबाएं। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।